हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह राही के बारे में। सच में मेरे दोस्तों, आप लोगों ने आज तक बहुत सी कहानियाँ और बहुत से स्टोरी, सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी कि किसान के बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर दिया, रिक्शे वाले के बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर दिया। पर आज मैं आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाले शख्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनका नाम रिंकू सिंह राही है। और उनके लिए चंद लाइनें हैं। सब कुछ लुटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए भ्रष्टाचार में है। सचमुच में मेरे दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। चलिए आइए हम उनके बारे में जानते हैं। रिंकू सिंह राही समाज कल्याण विभाग में एक घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए गोली लगने के बाद एक आंख की रोशनी खोने और कई अन्य चोटों के बावजूद पीसीएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने अपने 16वें अटेम्प्ट में प्रयास में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और उसमें सफलता प्राप्त की। सचमुच में मेरे दोस्तों, और हम देखते हैं कि मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर में जिले समाज कल्याण अधिकारी के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान 40 वर्षीय रिंकू सिंह राही को स्थानीय गुंडों ने ही कर्मचारियों की मिलीभगत से समाज कल्याण विभाग में एक घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए गोली मार दी थी। फिर भी वह भ्रष्टाचार से लड़ने के अपने संकल्प से अडिग रहे। सचमुच में मेरे दोस्तों, ये उनका जुनून और जज्बा था कि वो अडिग रहे। उन्होंने महसूस किया कि खुद को सशक्त बनाने से भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। इसलिए उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को पास करने का संकल्प लिया और आखिरकार अपने 16वें प्रयास में ऐसा किया। उनको लगा कि वो एक नीचे ओहदे पर रह के उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक बड़ा ओहदा चाहिए था जिस पे वो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें। इसलिए उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास की। और रिंकू सिंह राही के बारे में बता दें, वो अलीगढ़ के एक डोगरी नगर के रहने वाले रिंकू सिंह राही ने अलीगढ़ के सरकारी इंटर कॉलेज से 12वीं पास की, जहां उनके पिता कुछ समय पहले तक आटा चक्की चलाते थे। उन्होंने 2004 में पहले प्रयास में पीसीएस परीक्षा पास की और 2008 में पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग की। देखते हैं कि किस तरीके से उनके साथ हुआ। माफिया और दलालों के दृश्य पर हावी होने और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में रुचि रखने के साथ साथ यह एक कठिन काम था। वे एक लेखाकार सहित मेरे कार्यालय में कर्मचारियों के साथ थे, और जब मैंने लाइन पर चलने से इनकार कर दिया तो मुझे मुजफ्फरनगर में अपने आवास के बैडमिंटन खेलते समय निकाल दिया था। ये राही का कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुजफ्फरनगर में करोड़ों रुपए के गबन का मामला पकड़ा है, जिससे जिला समाज कल्याण विभाग से पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए स्वीकृत राशि को कुछ लोगों ने मुजफ्फरनगर के जिला समाज कल्याण कार्यालय के कर्मचारियों के साथ मिलकर हेराफेरी की थी। राही ने 1998 से 2012 तक कोषागार के माध्यम से सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए वितरित की गई राशि की निष्पक्ष जांच की थी, जो वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचने के बजाय गलत हाथों में पड़ गई थी। यह घटना 26 मार्च 2009 को एक क्रूर हमला था, जब उनको गोली मार दी गई और उन्होंने एक कान खो दिया और उनका जो जबड़ा है वो क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वे शारीरिक रूप से विकलांग हो गए। महीनों अस्पतालों में रहना पड़ा और लड़ते रहे और केस दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर की अदालत में जिला समाज कल्याण कार्यालय में तत्कालीन लेखाकार सहित दोषियों को दोषी ठहराया गया और मुख्य आरोपी सजा से बच गया। चारों आरोपियों को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। और आपको बता दें मेरे दोस्तों, सचमुच में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और उन्होंने अपने
जो रिंकू सिंह साहनी, उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि लगता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत मजबूत हैं कि कई लोग को सही रास्ते से भटकाता है, फिर भी मैं अपने रास्ते पर चलना जारी रखा है और छात्रों को पढ़ाते समय उनसे एक सकारात्मक ऊर्जा थी जिससे मुझे अपने 16वें प्रयास में 683 रैंक हासिल करने में मदद मिली। ये उनके द्वारा कहा गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक व्यक्ति नीचे से उठ के आया और उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको गोलियां भी लगी, फिर भी एक उनका एक जो जज्बा है उसके प्रति कि नहीं मुझे करना है। और अगर मैं ये चीज़ें नीचे ओहदे पर रह के नहीं कर पा रहा तो मैं उससे बड़े ओहदे पर जाऊंगा और उस चीज़ को करूंगा, बट मैं करूंगा। तो सचमुच में मेरे दोस्तों, एक जो आदमी की ज़िद होती है, अगर ज़िद सही डायरेक्शन में हो तो आदमी को किसी भी सिस्टम के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगी और आदमी के अंदर ये जज्बा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने क्या सीखा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब